नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कन्या उत्थान योजना में नए प्रावधान। आइए देख लेते हैं कन्या उत्थान योजना क्या है। देखिए, इसमें बिहार के वो बच्चे, बालिकाएँ मुख्यतः, जो 10वीं और 12वीं और स्नातक पास करती हैं, उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। क्या बढ़ोतरी की गई है उसको देख लेते हैं। देखिए, अभी जो 12वीं पास करने वाली छात्राएं हैं, अब उनको ज़्यादा राशि दी जा रही है। जो 2021-22 में 12वीं पास करेंगी, मतलब इसके बाद से जो भी 12वीं पास करेंगी, उनको अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये और स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने वाली जो बालिकाएं हैं, उनको 50,000 रुपये की राशि अब दी जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। और यहाँ पर पहले क्या था कि पहले अधिकतम मैक्सिमम जो था वो 25,000 रुपये ही था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके जो इंटर के स्तर पर हैं, उनको लगभग 3.5 लाख छात्राएं और स्नातक की करीब 85,000 अविवाहित छात्राओं को इससे क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। ठीक है, तो इसमें और कोई खास बात बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रजनीकांत को पता ही होगा, साउथ इंडियन फिल्म स्टार, सुपर स्टार का ये। तो 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको मिला? रजनीकांत को। वैसे रजनीकांत का पूरा नाम क्या है, मतलब वास्तविक नाम क्या है? उनका नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। क्या नाम है? शिवाजी राव गायकवाड़। ठीक है, और मुख्यतः तमिल सिनेमा में ये सक्रिय हैं। और याद रखना, ये 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इससे सम्मानित किया जाएगा किसको? रजनीकांत को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये 12वें दक्षिण भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में। देखिए, वैसे दादा साहब फाल्के, यहाँ देखिए, धुंडीराज गोविंद फाल्के, इनका वास्तविक नाम क्या है? दादा साहब फाल्के का धुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने ही पहली फिल्म भारत की बनाई थी, उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, इनकी ये डेब्यू फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में आई थी। तो इनको हम कहते हैं कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र का ही एक सीन है यहाँ पर। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, जो दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो एक गोल्डन लोटस होता है, सॉल होती है, साथ में 10 लाख का नगद पुरस्कार होता है। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, देविका रानी को। आगे चलते हैं। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। सबसे पहला क्वेश्चन कि महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना, राज्य सरकार ने इस महेंद्रगिरी बायोस्फीयर को इसको राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का कौन सा है? सिमलीपाल। क्या नाम है उसका? सिमलीपाल। ठीक है, और याद रखना, महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, और यहाँ पर बस और कोई ख़ास बात नहीं है, दो चीज़ें आपको याद रखनी थी। चलिए नेक्स्ट। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.5 से 12.5% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की जो ग्रोथ रेट है 2021-22 के लिए, वो 7.5 से 12.5 के बीच में ही कहीं रहेगी। क्योंकि वैसे तो ये चीज़ें जो अनुमान है वो आते रहेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, कोविड-19 का इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और उससे हमारी इकोनॉमी निकल रही है, लेकिन फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन फिर से बनने लगी है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा भी दिया गया है, तो इससे फिर से हमारी इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया था, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग। ठीक है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग, इसी रिपोर्ट में इन्होंने बताया था। ठीक है, कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो लगभग 7.5 से 12.5% के बीच में ग्रो करेगी। देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो हम वर्ल्ड बैंक नाम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड वर्ल्ड बार के बाद ये सिचुएशन बनी थी कि अब दुनिया में जो नुकसान हो गया है उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, डेवलप किया जाए, इसलिए IBRD की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन।
फिर है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और फिर इसके बाद है मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और लास्ट है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। देखिए, जब हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं तो वर्ल्ड बैंक से हमारा मतलब होता है ये दो संस्थाएं, IBRD और IDA, इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक। बाकी ये जो पांचों संस्थाएं सबको मिला करके इनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। सिक्किम में पहली बार स्वतंत्र रूप से स्थानीय निकाय चुनाव। सिक्किम के इतिहास में पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव पार्टीगत आधार पर न होकर के स्वतंत्र रूप से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहली बार सिक्किम में ऐसा हो रहा है। देखिए, यहाँ पर हमें जानना है सिक्किम की लोकेशन। सिक्किम की लोकेशन देखिए, ये है सिक्किम। सिक्किम के ऊपर अगर कौन सा देश है तो हम यहाँ पर मानेंगे तिब्बत। ठीक है, जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है। सिक्किम के इधर देखेंगे तो नेपाल, इधर देखेंगे भूटान। सिक्किम की बाउंड्री किन किन राज्यों से मिलती है अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री ये ऊपर तक चली जाती है। ठीक है, तो सिक्किम की बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से मिलती है, वो कौन है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, क्योंकि इधर आ जाता है भूटान, इधर आ जाता है नेपाल, ऊपर है तिब्बत, और यहाँ पर आता है असम, लेकिन असम की बाउंड्री यहीं तक है जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है। ठीक है, तो क्लियर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बारे में दो चीज़ें और, 35वां अमेंडमेंट और 36वां संविधान संशोधन। 35वें अमेंडमेंट के द्वारा जो सिक्किम था उसे एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, जबकि 36वें अमेंडमेंट के द्वारा जो 35वां अमेंडमेंट था उसे ख़त्म करके सिक्किम को एक फुल स्टेट का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सिक्किम के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। अब यहाँ पर बस, ठीक है, चलेंगे MCQs की ओर। बिहार सरकार कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की गई, जो ग्रेजुएशन करेंगी। ठीक है, ग्रेजुएशन करेंगी लेकिन वो अविवाहित हैं इस समय, तो उन्हें अब जो प्रोत्साहन राशि है बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 50,000 रुपये। क्लियर। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, ऋषि कपूर, कादर खान, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने देखा था 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी को किस राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो वास्तविक GDP वृद्धि दर है उसे कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी अभी हमने देखा था कि लगभग 7.5 से 12.5% के बीच में अनुमान है। ठीक है, तो इसको आप मान सकते हैं 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली बार स्वतंत्र रूप से स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराया। तो सिक्किम, गोवा, अरुणाचल, मेघालय। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सिक्किम। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।